everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. अगर तबरेज जी को मेरे साथ रहना या मेरे बच्चे के साथ रहना है तो उजाला बीच में नहीं आएगी। इसकी कोई जगह नहीं हमारी जिंदगी में। मैं अब खुल के सांस लेना चाहती हूँ। मैं खुद पे मजीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ। हेलो तबरेज जी, वो आज तो मैंने गेट पे जो देखा ना, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। तू भी क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो? क्या देख लिया तुमने? वो है ना आपकी चैती उजाला, वो क्या हुआ उसे? कहीं फिर से तबीयत तो नहीं खराब हो गई उसकी? तबीयत खराब नहीं लगती, मुझे तो उसका कैरेक्टर ही खराब लगता है तबरेज जी। जुबी शट अप, फिर तुम्हारी फजूल बातें शुरू हो गई है। पहले मेरी पूरी बात सुन ले आप, गुस्सा बाद में करिएगा। आपकी चहेती रोज गेट के पास से बैठ के किसी लड़के के साथ जाती है गाड़ी में। जुबी क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती तबरेज जी। मुझे पता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, फिर भी आप वो जो घर का जो आदमी जो बाहर लेके जाता है सबको, उससे आप पूछ लें, वो आपको बता देगा आपकी चहेती के कारनामे। किस लड़के के साथ? किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे क्या पता कि कौन था वो लड़का। अब मेरे साथ बचपन में खेला तो है नहीं तबरेज जी उसने। तुमसे मुझे ऐसी किसी समझदारी की उम्मीद भी नहीं है। अभी तो फिलहाल आप अपनी बीवी पे नजर रखें, जो पूरे जमाने में हमारी नाक कटवाती फिर रही है। मुझे तो लगता है तबरेज जी उसका उस लड़के से कोई ना कोई चक्कर है, वरना यूं ही किसी बीवी का ना अपने शोर से दिल बेजार नहीं होता। फजूल मत बोलो। ये भी हो सकता है कि उजाला को कोई पुराना दोस्त हो या कॉलेज फ्रेंड हो, कोई जानने वाला भी हो सकता है। होशियार शेर, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी बीवी एक गैर आदमी के साथ पूरा जमाना घूमती फिर रही है। और वैसे ठीक कहता था मेरा अब्बा, ये अमीर जो होते ना और शहरी लोग जो होते, इनमें गैरत नहीं होती। मेरा मतलब है आजाद ख्याल के लोग। तुम्हारी अगर बकवास खत्म हो गई हो तो मैं ऑफिस का कोई काम कर लूं? ऑलरेडी बहुत काम है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा। अल्लाह हाफिज। भाड़ में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही उजाला किसके साथ गई है? इसका कोई फ्रेंड तो नहीं है? तो ये शख्स अचानक कहाँ से आ गया? कहीं ये वही शख्स तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं ज़ूबी की बेमायनी बातों को ऐसे उल्टा सीधा कैसे सोच सकता हूँ? तो ये आपका बुटीक है? जी खासा बड़ा और अच्छा लग रहा है। किसी दिन लाऊंगा भाभी को मैं, उन्हें शॉपिंग का बहुत शौक है, बहुत खुश हो जाएंगी वो बुटीक देख के। हाँ हाँ बिल्कुल लेके आइएगा। वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझे ड्रॉप किया। अब अंदर आइए ना, चाय वगैरह। हाँ मुझे कॉफी बहुत पसंद है। वो कॉफी का तो शायद इंतजाम नहीं है अभी। इट्स ओके, मैं चाय बहुत शौक से पीता हूँ। नहीं, आपको ऑफिस की देर हो रही थी ना। उजाला, अरे आप वही है ना जो उस दिन हमें मिले थे रेस्टोरेंट में? जी हाँ मैं वही हूँ। उजाला तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी? गाड़ी खराब हो गई थी मेरी शमा, इन्होंने ड्रॉप किया मुझे। ओह बहुत शुक्रिया आपका। चले आइए ना अंदर चाय पीते। शमा, कहाँ हमारे बुटीक में अभी चाय वाय का इंतजाम है? क्या हो गया है? ज़ूबी मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। पूछा आपने अपनी चहेती उजाला से, कौन था वो लड़का जो उसके साथ आया था? क्या ताल्लुक है उसके साथ उसका? ज़ूबी होगा कोई, और वैसे भी मेरे पास इन फजूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम नहीं है। बहुत अच्छे, आप जैसा लापरवाह शौहर ना इसी लायक के। तुम उससे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने सुबह उजाला से बदतमीजी क्यों की है? हाय अल्लाह, मैंने उससे बदतमीजी की तो उसकी तरफदारी करने फौरन से आगे। बड़ी फिक्र हो रही है आपको उसकी। मैं तो करूंगी बदतमीजी। ज़ूबी सुधर जाओ, वरना मैं तुमसे बहुत बुरा पेश आऊंगा। हाय तबरेज जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने मुझे वो क्या कहते हैं, वो गोल्ड मेडल की घंटी डाली हो मेरे। हमेशा आप उजाला की वजह से मुझसे लड़ते हो। उजाला की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी जुबान की वजह से, जो चलती है तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा मेरी बात सुनो, फोन बंद कर, अब मुझे कॉल मत करना। अल्लाह हाफिज। कैसा बंदा है ये, सही करती है जॉनर्स के साथ, जूते की नोक पे रखती है इसे। मैंने बड़ा सर पे चढ़ा लिया। एक तो मुसीबत,
लगता है शादी नहीं की कोई गुनाह किया है मैंने। चुप कर जा तू भी। उजाला, आज तो मैं तुम्हें मना के ही रहूंगा। बहुत नाराजगी होगी। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। अरे इट्स ओके, मैं वैसे भी जाने ही वाला था। आई एम लीविंग, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम तबरेज भाई, आप यहाँ? लगता है मैं पहले टाइम पे आ गया। बाय द वे, आई एम खुरम, आई एम एन आर्किटेक्ट। व्हाट अबाउट यू? तबरेज फरासत, छोटा मोटा बिजनेस है। नाइस टू मीट यू। उजाला, 2 मिनट के लिए साइड पे आ सकती है, कुछ बात करनी थी। एक्सक्यूज मी। ये आपके भाई हैं या कजन? भाई भी हैं और कजन भी। ओह, 2 in 1। जी, और उजाला के हस्बैंड भी। जी जी हाँ। मैं चलता हूँ। कौन है ये लड़का? आपने मुझे ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया? नहीं, बल्कि ये भी कि क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो? प्लीज प्लीज, मेरे पास ना ही आपकी फजूल बातों का जवाब है और ना ही सुनने का टाइम है। हाँ, क्योंकि अब तुमने अपना टाइम गैरों के लिए वक्फ कर दिया, जिनके साथ तुम रेस्टोरेंट में घूमती हो, जिनकी गाड़ियों में तुम घूमती हो। आप शक कर रहे हैं मुझ पे? शक नहीं कर रहा, मैं उस शक दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे दरमियान आ चुके हो। उजाला, हमारे दरमियान ही लड़का नहीं आया, आपकी बीवी आ चुकी है, आपकी गलतफहमियां आ चुकी है और न जाने क्या क्या आ चुका है। उजाला, मैं मर्द हूँ, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक औरत हो और तुम्हारे साथ कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। तबरेज चुप कर जाए। मैं अपने किरदार के खिलाफ अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। क्योंकि सच सुनना उतना ही मुश्किल होता है जितना तुम्हें इस वक्त लग रहा है। दूसरों का सच का सामना करना बहुत आसान होता है और अपना सच कबूल करना उतना ही मुश्किल होता है। मुझे मजबूर नहीं करने के मैं आपको आईना दिखाऊं। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारे दिल में साफ साफ कह दो कि तुमने रास्ता बदल लिया और शायद अपना लाइफ पार्टनर भी। कोई जवाब है तुम्हारे पास? आपको जो समझना है समझ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह हाफिज। क्या तबरेज तुम पर शक कर रहा है? शमा, पता नहीं उनको क्या हो गया, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये जरूर उस ज़ूबी का काम है, उसी ने तुम्हारे खिलाफ उसे पटियां पढ़ाई होंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। शमा, मेरा तो जहन माऊफ होके रह गया। उजाला, मेरी बात सुन, इस सिलसिले में तुम्हें किसी का रोब बर्दाश्त करने की ना कोई जरूरत नहीं है। खुद तो दूसरी शादी करके बैठे और तुम्हें बातें सुना रहे हैं। शमा, वो कहते हैं कि दूसरी शादी करना उनका हक है। क्या? और तुम्हारे कोई हक नहीं है? क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो दोनों बीवियों के हुकूक पूरे करे? शमा, मुझे तो इतना अजीब लग रहा था वो सब सुन के, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। शमा, उन्हें लगता है कि मेरा उस लड़के से कुछ चक्कर या इतनी बातें सुनने से बेहतर था कि तुम असली में चक्कर चला लेती, फिर पता चलता तबरेज को कि बेवफाई करने का सिला क्या होता है। शमा, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? वैसे उजाला, मुझे खुर्रम लड़का अच्छा लगता है और तुम्हारे मामले में काफी सीरियस लगता है। शमा, बस कर दो। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही? उसकी नेचर है ऐसी, वो फ्रेंडली नेचर का। तुमने देखा नहीं हर किसी से हंस हंस के बातें करता है। पता नहीं उजाला, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो लड़का तुम्हें लेकर सीरियस है। शमा, चुप हो जाओ। मैं वैसे बहुत टेंशन में हूँ, इस तरह की बातें नहीं करो। प्लीज चुप कर जाओ। अच्छा ना, ऐसे ही बोल दिया, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो कस्टमर्स को देखो। ओ गॉड, उजाला मैरिड है और मैं इतना बेवकूफ़ कि ना इसके बारे में कुछ पूछा और ना कभी जानने की कोशिश की। बस यूं ही अंधाधुंध इसके पीछे भागता रहा। शायद इसीलिए वो इतना रिजर्व रहती है, लेकिन वो तो शायद दुखी है। क्या पता अपनी शादी से खुश ना हो। एनीवेज, जो भी है, मुझे अब
पीछे हट जाना चाहिए। कितनी दिनों बाद नजर आया अपनी दूसरी मम्मा को। कहाँ छुपे रहते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे बच्चे को मुझसे पीछे बिना हाथ नहीं लगाया करो, क्या किया तुमने ये? क्यों? इसे उठाने में कोई पाबंदी है मुझ पर? देखो बीबी, ये मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, मेरे बच्चे को मुझसे पूछे बिना हाथ भी नहीं लगाने इधर दो इसे। और अगर ना दूं तो? ये मेरी औलाद है, मुझ में इतनी ताकत है कि अपना बच्चा तुम जैसे और से छीन सकूं। दो ऐसे इधर। रुला दिया, मिल गया सकून। अब नदी दे लोग, खुद की तो कोई चीज है नहीं, दूसरों की चीजों पर नजर डाल के बैठ जाएंगे। अब फोन करना पड़ेगा पीर साहब को मुझे कि दम कर दें इसके ऊपर। रुला के रख दिया, पागल कहीं की। तो उजाला ने अपनी जिंदगी का फैसला कर ही लिया। बहुत जल्दी कर दी इसने अपना रास्ता बदलने में, या शायद मैंने ही इस तक पहुंचने में बहुत देर कर दी। क्या हुआ जुबी, सो गया क्या? लगता था कुछ ऐसा ही मुझे बेबे। इतना रोया ना मेरा बच्चा आज, जो पूरे 2 महीने में रोया नहीं होगा। पता नहीं क्या पढ़ के फूका उसने इस पे। यार पीर साहब ने जो दम किया उससे तो फर्क पड़ना चाहिए था ना। पता नहीं कहाँ से वो मामूली सा दम है, उस नागिन का तोड़ नहीं कर सकता। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ है, परेशान क्यों तुम? शुक्र है तबरेज जी, आपको मेरे कमरे के रास्ता तो याद आया। ये ब्राउन गेट लगा नजर नहीं आता आपको? मेरा बच्चा तो रो रो के पागल हो गया है। पता नहीं किसकी नजर लग गई गंदी। नजर? किसकी नजर? एक ही तो है, जलन की मारी आपकी उजाला बिचारी। पता नहीं मैं जरा फिल्टर बनाने कमरे से बाहर क्या गई, वो आई, पता नहीं कैसी नजर लगाई। मेरा बच्चा रो रो के पागल हो गया जब से। अच्छा, तुम तो किसी डॉक्टर या हकीम से भी ज्यादा समझदार हो कि नजर लगी है इसको। क्या रोने की वजह ढूंढी है तुमने? जैसे आपने तो 5-6 बच्चे पहले ही संभाल के रखे, जो आपको ज्यादा पता है। सुने, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता मेरा बच्चा कब रोता, कब तकलीफ में होता। समझ आई? जुबी, तुम्हें मशरिक से मगरिब का तो पता नहीं है, और इतना छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है ये समझ जाती हो तुम। वाह, आपको शर्म वरम नहीं आती तबरेज जी? सोखना की तरह आप मुझसे लड़ रहे हैं। अल्लाह ने आपको एक ही औलाद दी है, उसका ख्याल रखें, उसे बुरी नजर से बचाएं आप। क्या हो गया है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? ये आपकी बेटी है ना, इसको ऐसे लड़ना पसंद है, नॉर्मल बात है ना। बेबे तू खुद बता, मैंने कोई गलत बात की है? ये बुरी नजर तो हदीस में भी लिखी है, बताया भी गया है। अब आपको बुरा लगता तो लगता रहे, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? न वैसे तबरेज पुत्र, जुबी सही कह रही है। हम ये नहीं कह रहे कि उजाला ने जानबूझ के नजर लगाई है, पर नजर ना पत्थर को भी काट देती है। तुम लोगों को एहतियात तो करनी चाहिए ना। मसलन क्या करें, उसको घर से निकाल दें? यही चाहते हैं ना आप लोग? है ना, भी करें तो कोई बात नहीं, वो आपको लात मार के खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। और वैसे भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वो आपको छोड़ के लाजमी जाएगी। समझ आई? क्या आती शुरू हो जाती है, सांस तो लेने दिया कर उसको। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इन दोनों में अभी भी कोई साथ देखना। समझ आई? सांस लेने दे, जा जाके सो जा अब तू बेबे। आगे खराब रहता है इस लड़की का। वैसे मुझे नहीं लगता था कि तबरेज इतना तंग दिमाग इंसान है। वो ना सिर्फ तंग दिमाग बल्कि दिल का भी बहुत तंग है। मुझे तो जहर लगने लगा है जब से उसने उजाला के साथ गलत करना शुरू किया। मैं पता है, मैंने ऑफिस में उससे इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की थी, अवॉइड कर दिया उसने। हाँ तो अब क्यों बात करेगा? दिल में चोट जो है उसके। बहुत अफसोस होता है उजाला जैसी अच्छी लड़की को इस हालत में देखकर। तैमूर, तभी तो मैं कुड़ती रहती हूँ ये सोच सोच कर। बल्कि मैं कुछ सोच रही थी। क्या? क्यों ना हम उजाला की तबरेज से तलाक दिलवाकर किसी ऐसे लड़के से उसकी शादी कर देते हैं जो उसे खुश रखे। और ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ से? तैमूर, हम ढूंढेंगे ना, हमें मिल जाएगा। पहले उजाला को तो मना लें, क्योंकि ना तो वो तबरेज के साथ रहना चाहती है और ना उसे छोड़ना। जो भी है शमा, हम उसे कोई डिसीजन लेने पे फोर्स नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि वो तबरेज से अलहदगी का डिसीजन कोई जल्दबाजी में लेगी। सब कुछ सेट होने में टाइम तो लगेगा ना।
और इस दौरान जो उसकी तबीयत अपसेट हो रही है उसका क्या? ऐसे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तैमूर सौत सारी जिंदगी का अजाब होती है, पता नहीं कैसे झेलेगी उजाला। लेकिन एट द एंड डिसीजन तो उसी का ही है ना। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए उसकी जिंदगी में। आमीन। इससे क्या हुआ है? काफी दिन से देखकर ही अजनबी बन जाता है। पहले तो भाग भाग के आया करता था। एनीवेज, मुझे क्या, मैं तो बस रोमी की वजह से इसे लिफ्ट करवाया करती थी। तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मैंने किसका इंतजार करना है? मैं तो ये देख रही हूँ कि उजाला आजकल 2-2 घंटे इतनी लेट क्यों आ रही घर पे। जूबी तुम फिर शुरू हो गई हो। मैंने क्या कर दिया जो इतना चीख रहे मेरे ऊपर? मेरी बात सुनो, तुम अपने काम से काम रखा करो। कौन कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कितनी देर बाद आ रहा है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझी? अच्छा छोड़ें ये बातें, मैंने ना आपके लिए नाश्ता बनाया, अपने हाथों से आके कर ले। जो मैं आ रहा हूँ। लो जी, मैंने इतने प्यार से नाश्ता बनाया, ना करें मैं कर लेती हूँ। उजाला, कहाँ थी तुम इतनी देर से? इस टाइम रोज मैं वॉक करने जाती हूँ बाहर। आप जानते नहीं है क्या? नहीं जानता। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो, मैं कुछ नहीं जानता। तुमने शादी कर ली? यस। और मुझे इनवाइट तक तो क्या तुमने इतना भी नहीं दी? मुझे तो सोच सोच के तब चढ़ी है कि उस कल्लू के साथ अयाशियां कर रहे होंगे बाहर, और मैं उस बच्चे की आया बनी बैठी हूँ। बकवास ना कर, वो बच्चा तेरा ही है।